चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट्स ऑफ जीआईटी एंड डिसऑर्डर्स ऑफ जीआईटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीआईटी में कौन से मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि फूड जो है वो माउथ से लेके एनस तक प्रोसीड करता है। ठीक है, तो जो बेसिकली हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है: माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं स्पेशल मसल्स, जिनको कि स्फिंक्टर्स बोलते हैं, जो कि आपको टाइटली क्लोज होता है और अपॉन स्टिमुलेशन ये ओपन होता है, जिससे कि रेगुलर मूवमेंट होता है फूड का और फूड रेसिड्यू का वन पार्ट से अनदर पार्ट तक। ठीक है, ये हर एक पार्ट जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का होता है उसका अपना खुद का एक यूनिक फंक्शन होता है और जिसमें कि वो डाइजेशन में हेल्प करता है, और जिसकी वजह से जो है उनमें अलग अलग तरह की मोटिलिटी होती है, जिससे कि फूड का मूवमेंट हो सके। तो बेसिकली जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसमें दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं, एक है प्रोपल्सिव मूवमेंट्स और सेकंड है मिक्सिंग मूवमेंट। तो प्रोपल्सिव मूवमेंट, जिसको कि पेरिस्टाल्सिस भी बोलते हैं, ये जो है इसकी वजह से फूड जो है आगे की तरफ जो जीआईटी ट्रैक्ट है उसमें मूव करता है एक अप्रोप्रिएट रेट के साथ, और उसकी वजह से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन जो है ज़ीरो टाइम पे आपके जो मसल्स होते हैं यानी कि जो ट्रैक्ट होता है वो ऐसे कंस्ट्रिक्ट करता है उस, और यहाँ पे आपको एक वेव जनरेट होता है डिस्टेंशन का, मतलब कि ये जो है फर्दर एक्सटेंड होता है और इस तरह से यहाँ पे जो फूड प्रेजेंट होगा वो आगे की तरफ प्रोसीड करता रहेगा। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा फूड का मूवमेंट होता रहेगा। देखिए, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो यहाँ पे आपको एक वेव डिस्टेंशन का यानी कि आगे बढ़ने के लिए जो वेव है वो जनरेट हुआ, फिर यहाँ पे फर्दर ये कॉन्ट्रैक्शन यहाँ हुआ, तो इस तरह से ये फूड जो है आगे आगे ऐसे मूव करता रहता है। ठीक है, एक यानी कि यहाँ पे सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग यानी सिकुड़ता हुआ एक रिंग बनता है जो गट में, जिससे कि जो है वो मूवमेंट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरह होता है। तो कोई भी मटेरियल जो है वो अगर इस कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग के सामने होता है तो वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे कंस्ट्रक्ट होगा फिर यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन हुआ, फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ यहाँ, तो इसके फ्रंट में जो भी फूड होगा वो आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो जो स्टिमुलस होता है इंटेस्टिनल पेरिस्टाल्सिस के लिए वो होता है कि गट का डिस्टेंशन, यानी गट जो है वो आगे की तरफ प्रोसीड करे। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट, तो बेसिकली क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फूड यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या होगा कि गट में जो है वो प्रेशर जनरेट होगा, उसके वॉल्स पे प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से एंट्रिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है, और उसकी वजह से इस तरह की कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग की फॉर्मेशन होती है फूड के जस्ट पीछे 2 to 3 सेंटीमीटर जस्ट पीछे, जिससे कि एक वेव ऑफ डिस्टेंशन जनरेट होता है और फूड जो है वो आगे की तरफ प्रोसीड करना स्टार्ट करता है। और जैसे जैसे फूड आगे की तरफ बढ़ेगा उसके पीछे इस तरह की कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग हमेशा एंट्रिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्रिएट करती रहेगी, जिससे कि मूवमेंट कंटिन्यूअस मेंटेन रहे। ठीक है, यानी कि और ये मूवमेंट जो है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाती है। अदर स्टिमुली जो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जनरेट करती है वो है केमिकल्स या फिर फिजिकल इरिटेशन जो गट की एपिथेलियल लाइनिंग में हो। ठीक है, एक रिफ्लेक्स और लॉ ऑफ गट। तो जब भी कोई इंटेस्टिनल ट्रैक का सेगमेंट जो है वो एक्साइट होता है डिस्टेंशन की वजह से, यानी कि आपका इस तरह का मूवमेंट जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्म होता है और इधर आपका डिस्टेंशन वेव जनरेट होता है, तो इसकी वजह से पेरिस्टाल्सिस इनिशिएट होता है। जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है वो उसकी वजह से जो है कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग आपकी किस साइड बनेगी, ओरैड इन सेंस की माउथ के डायरेक्शन में आपकी रिंग्स बनती हैं, और उसकी वजह से डिस्टेंशन वेव जो है फर्दर आगे की तरफ एनाल साइड में जो है फूड कंटेंट को पुश करता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग की वजह से फूड का मूवमेंट जो होता है वो एनल डायरेक्शन में होता है, लेकिन जो ये रिंग फॉर्म होती है वो आपके माउथ के डायरेक्शन यानी कि पीछे के साइड में बनती है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो फूड है या इंटेस्टिनल कंटेंट है वो एनल डायरेक्शन में मूव करती रहती है जब तक कि एक जो वेव जनरेट हुई है वो एंड ना हो। मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जैसे जैसे फूड आगे मूव करता है ये रिंग जो है वो बनती जाती है, जिसकी वजह से डिस्टेंशन का वेव जो है वो जनरेट होता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले डिस्टेंशन क्या करता है, तो इंटेस्टिनल ट्रैक के सेगमेंट को एक्साइट कर देता है, जिसकी वजह से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो है वो ओराइट साइड में यानी कि माउथ के डायरेक्शन में मूवमेंट यानी कि रिंग का फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि जो आगे का सेगमेंट होता है मतलब रिंग के आगे का
डिस्ट्रिक्टेड सेगमेंट जो होता है वहाँ पे इंटेस्टिनल कंटेंट का मूवमेंट होता है और वो पुश करता है इंटेस्टिनल कंटेंट को एनल डायरेक्शन में, ठीक है। उसी टाइम पे गट्स जो है कभी कभी रिलैक्स हो जाता है कुछ सेंटीमीटर नीचे की तरफ, यानी एनल साइड में, जिसको कि रिसेप्टिव रिलैक्सेशन कहते हैं। और इसकी वजह से फूड ईजिली एनल डायरेक्शन के थ्रू वो एलिमिनेट हो जाता है एज अ फीसेस, ठीक है। मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो मूव कर जाता है एनल डायरेक्शन में। तो ये जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न है इसे ही पेरिस्टाल्टिक रिफ्लेक्स कहते हैं। ये जो पेरिस्टाल्टिक रिफ्लेक्स और एनल डायरेक्शन मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्सिस का, इसे लॉ ऑफ गट कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंड मूवमेंट जो कि मिक्सिंग मूवमेंट। मिक्सिंग मूवमेंट यानी कि फूड के कंटेंट जो है वो मूवमेंट्स की वजह से कैसे मिक्स होते हैं। तो ये अलग अलग एलिमेंट्री ट्रैक के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके का होता है। कुछ एरियाज में पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन खुद ही मैक्सिमम मिक्सिंग कर देते हैं, और कुछ अदर्स टाइम्स पे जो लोकल इंटरमिटेंट कॉन्ट्रैक्टिव कॉन्ट्रैक्शंस है वो कुछ सेंटीमीटर तक जो है वो गट वॉल में मिक्सिंग का काम करते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन जो है 5 से 30 सेकेंड्स के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, और फिर न्यू कंस्ट्रक्शन जो उस पॉइंट ऑफ गट में होता है जो कि चॉपिंग और शेयरिंग करता है जो भी कंटेंट वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद उसके आगे, ठीक है। तो इस तरह से ये पेरिस्टाल्टिक और कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट जो है मॉडिफाई हो जाते हैं अलग अलग पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल के या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के, जिससे कि प्रॉपर तरीके से मूवमेंट और मिक्सिंग फूड की होती रहती है। नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डिसऑर्डर से अफेक्ट होते हैं। जैसे सबसे पहले हम माउथ की बात करते हैं, तो माउथ में सबसे पहला होता है फिजिकल डैमेज। तो पर्सन्स कभी अगर बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा या कुछ ऐसा फूड एब्रेसिव यानी कि जिसके सर्फेसेस थोड़े रफ हो या फिर करसिव फूड ले लेता है, तो उससे जो है माउथ में फिजिकल डैमेज हो जाते हैं, यानी कि जो माउथ के टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। सेकेंड जो माउथ अफेक्टेड होता है वो है थ्रस्ट, जिसे कि ओरल कैंडिडियासिस भी बोलते हैं। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि कैंडिडा एल्बिकन्स ईस्ट जो है वो जो माउथ के एपिथेलियम में कॉज करता है। इसमें जो है जो माउथ के कॉर्नर्स होते हैं या अंदर की साइड में पूरी रेडनेस हो जाती है, सोरनेस हो जाती है, टेस्ट जो है वो लॉस हो जाता है, और साथ ही माउथ में कॉटनी फीलिंग आती है, मतलब ऐसा लगेगा माउथ में रुई भरा हुआ है, इस तरह की फीलिंग आती है, ठीक है। थर्ड जो है वो जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस जो है वो दो कमेंशल ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, बोरेलिया विंसेटी और फ्यूजिफॉर्म बैसिलस। ये एक तरह का गम इन्फ्लेमेशन है, मतलब गम्स जो है उसमें पूरी जो टीथ के नीचे जो गम्स होती है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है। वहाँ पे डिस्कलरेशन, जैसे पिंक कलर की दिखती है, वहाँ पे वो कलर्स जो है वो गायब होने लगता है, गम्स काफ़ी कड़े हो जाते हैं और वहाँ से ब्लीडिंग होती है। साथ ही बैड ब्रेथ यानी कि सांस की स्मेल जो होती है वो काफ़ी गंदी आने लगती है। सेकेंड पार्ट जो है वो फेरेनिक्स, इसमें टॉन्सिलाइटिस होता है। ये एक वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसमें टॉन्सिल जो कि दो मासेस जो बैक माउथ में प्रेजेंट होते हैं थ्रोट में, उस वो जो है इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, मतलब उसमें स्वेलिंग हो जाती है। इसमें सोर थ्रोट होता है, मतलब गला जो है वो थोड़ा उसमें हल्का हल्का पेन होता है, कुछ भी खाने में डिफ़िकल्टी होती है, स्क्रैची साउंडिंग वॉइस आता है, या फिर बैड ब्रेथ होती है, या फीवर होने लगता है कुछ पर्सन्स में। इसमें स्टमक एक होता है, हेडेक होता है, नोज़ जो नेक है वो काफ़ी स्टिफ हो जाती है, और टॉन्सिल्स जो है वो रेड और पूरे स्वेल दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। सेकेंड फेनरिक्स में होने वाली डिप्थीरिया है। ये नोज़ और थ्रोट का इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरियम कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से होता है। इसमें नोज़ और थ्रोट में थिक ग्रे कोटिंग हो जाती है, साथ ही थ्रोट जो है वो काफ़ी सोर हो जाता है, ग्लैंड स्वेल कर जाते हैं, और वीकनेस और माइल्ड फीवर होता है पर्सन को। थर्ड पार्ट की बात करें तो सेलिवरी ग्लैंड, इसमें फर्स्ट डिसीज़ है मम्स जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है। इसमें सेलिवरी ग्लैंड्स में पेन होता है माउथ के दोनों साइड में, और जब भी कोई खाना मतलब इनटेक करता है तो उससे स्वेलिंग या च्यूइंग में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। फीवर और हेडेक हो जाता है, मसल एक वीकनेस या फैटिक की प्रॉब्लम होती है,
और पर्सन को भूख कम लगने लगती है। सेकंड है कैलकुलस फॉर्मेशन, जिसे कि सियालोथियासिस भी बोलते हैं। इसमें स्टोन्स जो है यानी कैलकुली का फॉर्मेशन होता है सैलिवरी ग्लैंड्स में मिनरल सॉल्ट्स जो सैलिवा में प्रेजेंट होते हैं उनके क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। इसमें पर्सन में सिम्टम्स आते हैं, उसे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, खाना वो कम खाने लगता है, स्वेलिंग हो जाती है, पेन और डिस्कम्फर्ट रहता है उसे, और इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। सेकेंड नेक्स्ट पार्ट है आपका ओसोफेगिस। ओसोफेगिस में आपका आता है पेप्टिक रिफ्लक्स, ओसोफेगाइटिस। ये इसमें क्या है कि पर्सिस्टेंट रिटेशन होता है एसिड का, यानी कि जो आपको अजीब सी लगेगी, खट्टी खट्टी डकार टाइप आ रही है, उस तरह से आती है। गैस्ट्रिक जूस जो है वो ओसोफेगस में आते हैं, जिसकी वजह से इरिटेशन या फिर ओसोफेगस में अल्सर डेवलप होता है, यानी कि वहाँ पे घाव डेवलप होने लगते हैं, ओपन सोर जिसे कहेंगे। इसमें खाने में प्रॉब्लम होती है, सोर थ्रोट होता है, वॉइस जो है वो ख़राब हो जाती है, हॉर्स वॉइस आती है, चेस्ट पेन होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, और इसमें भी एपेटाइट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ये जो बेसिकली आपको जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि प्रेगनेंसी वगैरह में, तब ऐसा होता है, या फिर गैस्ट्रिक जूस का एसिड कंटेंट है जो बहुत हाई हो गया हो। सेकंड जो है वो है कैल्सिया। कैल्सिया एक बहुत ही रेयर डिसऑर्डर है, और इसमें जो ओएसोफेगस है वो आपको फूड को नीचे के साइड, फूड या फिर लिक्विड को नीचे अंदर स्टमक तक मूव करने में अनेबल हो जाता है। ठीक है, इसमें स्वेलिंग में ट्रबल होगी, अनडाइजेस्टेड फूड की डकारें आएगी, मतलब खट्टी डकारें टाइप आती है, चेस्ट पेन होता है और चला जाता है, हार्ट बर्न होता है, और रात में खांसी आती है पर्सन को, कफ। नेक्स्ट पार्ट है स्टमक, जिसमें सबसे पहला है गैस्ट्राइटिस। ये जो है जब करोसिव जो गैस्ट्रिक जूस है उसके करोसिव एक्शन और जो म्यूकस है गैस्ट्रिक म्यूकोसा का, उसके बीच में इम्बैलेंस हो जाता है, तब ये चीज़ गैस्ट्राइटिस होती है पर्सन को। इसमें पेन होता है अपर एब्डोमेन में, या फिर जलन जैसी फीलिंग होती है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, ऐसा लगता है कि खाना खाने के बाद कि बहुत जल्दी ही पेट भर गया है पूरा। नेक्स्ट जो स्टमक में होता है वो है पेप्टिक अल्सर, जिसमें कि ओपन सोर्स डेवलप हो जाते हैं स्टमक के लाइनिंग्स में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पोर्शन में। इसमें आपको सिम्टम्स होते हैं कि स्टमक पेन होता है, हमेशा लगता है कि ब्लोटिंग हो रही है, फुलनेस की फीलिंग आती है, फैटी फूड्स खाने का मन नहीं करता, हार्ट बर्न होता है, या फिर नोजिया जैसी फीलिंग रहती है। अब हम बात करेंगे इंटेस्टाइन की। तो इंटेस्टाइन में अपेंडिक्टिस की प्रॉब्लम है। अपेंडिक्स जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में नीचे के साइड में, ह्यूमन के राइट साइड में नीचे के साइड में एक छोटा सा एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे अपेंडिक्स बोलते हैं। इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और पस फिल हो जाता है, जिसकी वजह से पेन होता है। इसमें राइट साइड में लोअर एब्डोमेन में अचानक से पेन फील होगा, नोजिया और वॉमिटिंग की रहेगी, पर्सन को खाने का मन नहीं करेगा, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग हो सकती है। सेकेंड बात करें इंटेस्टाइन में, तो माइक्रोबियल डिसऑर्डर्स है, जैसे टाइफाइड फीवर। ये बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, और ये फूड और वाटर से स्प्रेड करता है। इसमें जो पर्सन है उसको हाई फीवर, हेडेक, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया के सिम्टम्स दिखाई देंगे। नेक्स्ट है कॉलरा। कॉलरा जो है वो बैक्टीरियल डिसीज़ है जो कि कंटामिनेटेड वाटर से स्प्रेड करता है। इसमें पर्सन को डायरिया, नोजिया या वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, इरिटेशन, फैटिक, ड्राई माउथ, एक्सट्रीम थर्स्ट की फीलिंग सिम्टम्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है डिसेंट्री, जो कि इन्फेक्शन है जो सीवियर डायरिया कॉज करता है, और उस डायरिया में स्टूल में ब्लड आने लगता है। तो बेसिकली इसमें एब्डोमिनल क्रैम्प्स होता है, नोजिया और वॉमिटिंग होती है, पर्सन को फीवर होती है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज़्यादा, और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं ये। थर्ड आप बात करें तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़, इसमें आता है क्रोन्स डिसीज़, जो कि ऑटो इम्यून मेडिएटेड इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, यानी कि इम्यून सिस्टम के थ्रू ही जनरेट किया हुआ डिसीज़ है जो कि इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। इसमें इंटेस्टिनल अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं, डिस्कम्फर्ट रहता है, पेन रहता है। सेकेंड है अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो कि बाउल डिसीज़ है, जिसमें कि
इम्यून सिस्टम जो है एबनॉर्मल रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं इंटेस्टाइन में। इसमें भी एब्डोमिनल पेन होता है, एब्डोमिनल साउंड्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, ब्लडी स्टूल्स आते हैं, डायरिया, फीवर और वेट लॉस के सिम्टम्स दिखाई देते हैं उस पर्सन में। तो ये था अबाउट आपका मूवमेंट ऑफ जीआईटी एंड डिसऑर्डर्स ऑफ जीआईटी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।